तो ये पुराने टेम्परेचर तक ना पहुंचने में शाम हो जाएगा, और जब शाम हो जाएगा तो उस टेम्परेचर में पहुंचने के बाद धूप ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। धूप ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो फिर नेचुरली। लेकिन वो प्रबंधन ऐसा करे ना, सिस्टम सेट, कि वो दोपहर में जो है ना हरी चीजों खिलाए। हाँ। हरी चीजों से मुराद जैसे कि वो नेपियर, सूडान, जो घासें चलती हैं फार्मरों को। जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वो सोनू बिजनेस आइडिया। मैं सोनू आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, हम अभी पहुंचे हुए हैं बिलासपुर के आगे लुथरा शरीफ में, और जहां पर सर के पास बहुत अच्छा फार्म है। और साथियों, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अप्रैल का अंतिम मौसम चल रहा है, और आने वाले दिनों में मई के महीने में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे और पूरा समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप अपने बकरे फार्म को या मुर्गी फार्म को या कोई भी फार्मिंग आप करते हैं उसको कैसे ठंडा किया जा सकता है, या उसका टेम्परेचर जो है कैसे डाउन किया जा सकता है। तो साथियों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़रूरतमंद साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। और एकदम जुगाड़ बताने वाले हैं कि कम से कम खर्चे में आप कैसे अपने फार्म को ठंडा कर सकते हैं। साथियों, आप देख सकते हो ये फार्म जो है, यहाँ पर अंदर का रूम वाला एरिया है, ये जाली लगा दिया गया है। जाली के अंदर बकरी बकरा रहते हैं, और इसको गेट लगा करके इसके लिए थोड़ा सा ओपन एरिया भी बनाया गया है, और ओपन एरिया के जस्ट साइड में दीवार है। जैसे ही सर जो है नल चालू करते हैं और गर्मी ज़्यादा होता है, तो दोपहर के समय में यहाँ पर पानी को चालू करके, नल को चालू करके, अब ऊपर टंकी लगा हुआ है या पंप को चालू करके सर जो है दीवार को गीला कर देते हैं। गीला करने से होता ये है कि आसपास का जो टेम्परेचर है या मौसम है वो जो है ठंडा हो जाता है। तो साथियों, चलिए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? एक थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम आसिफ रज़ा है। और ये जो तरीका है ना, वो इस वजह से मैंने कोशिश किया है, क्योंकि देखिए हर कोई फार्मर जो होता है, दो टाइप के फार्मर होते हैं। एक होते हैं कि जितना पैसा लगेगा लगा लेंगे, हम अपनी फार्म को इंतजाम देना चाहते हैं, क्योंकि फार्मिंग लाइन में समय नहीं होता है। हाँ। तो फॉगर सिस्टम वो अपने फार्म पे लगवा लेते हैं। हाँ। लेकिन जिनके पास बजट इशू है और कम बजट में वो फार्म खोलते हैं, और कम बजट में वो मैनेजमेंट रखना चाहते हैं, हाँ। तो ये वो मैनेजमेंट है जो इंसान के पास पानी की सुविधा उपलब्ध है। हाँ। तो वो ये काम को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी खर्च नहीं आना है। क्योंकि अगर पानी फार्म है तो वो पानी का इंतज़ाम ज़रूर बनाए होंगे। हाँ। तो अब आप खुद इस चीज़ को ना प्रैक्टिकली आप फील करेंगे कि अभी आप जब फार्म पे अंदर जब जाएंगे ना, तो अब आपको ना फार्म अब ठंडा लगेगा। अच्छा, और पानी अगर डलेगा तो यहाँ भी खड़ा होने से ही एहसास हो रहा है कि मौसम जो है ठंडा हो रहा है। पानी डालने से ठंडा होता ही है, ये जो है नेचर का फीचर है। हाँ। 2 घंटे ये जो है ना टेम्परेचर कम करके 2 घंटे तक रखेंगे, और ये टेम्परेचर जो बढ़ेगा भी ना, तो ये पुराने टेम्परेचर तक ना पहुँचने में शाम हो जाएगा, और जब शाम हो जाएगा तो उस टेम्परेचर में पहुँचने के बाद धूप ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। धूप ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो फिर नेचुरली तरीके से ये हो जाता है। अच्छा, मतलब और इसमें बेनिफिट एक और ये भी है कि अगर इसमें कोई बैक्टीरियल इशू होगा ना, तो पानी मारने से हफ्ता 2 हफ्ता में, 1-2 दिन 3 दिन में, तो वो बैक्टीरियल इशू तो सॉल्व हो ही जाता है। इसमें अक्सर हम लोग ने देखे ना कि क्या बोलते हैं, ये जो जूं चीचड़ इनके होते हैं बकरियों के ना, उन्हें इसमें से छूटते हैं ना, तो ये वाले तो दीवार में नहीं, लेकिन जो दीवार क्या बोलते हैं जो प्लस्तर नहीं होती ना, उस दीवार में ये ना अच्छा नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, और अभी लगभग दोपहर का समय है। दोपहर में लगभग 12 साढ़े 12 बजे हुआ है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लगभग 40 के आसपास होगा टेम्परेचर जो है। लेकिन ये पानी डालने से मौसम जो है ठंडा हो जाता है। और ये रोज डालते हैं सर दोपहर को? जी जी, अगर ऐसा फील होता है हम लोगों को कि आज टेम्परेचर ज़्यादा है, मैं बताया ना कि हम लोग मोबाइल में चेक करते रहते हैं टेम्परेचर, कि आज का टेम्परेचर कितना जाएगा करके। हमको ऐसा लगता है ना कि मतलब 42 के ऊपर जब जाता है डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस से, तो हम लोग अगले दिन के लिए तैयार रहते हैं। ये पर डे का ऐसा रूटीन नहीं है हमारा। अच्छा। जिस दिन ज़्यादा रहता है उस दिन रहता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ फार्मर अगर ये कमेंट करें कि भाई आपका तो सामने में दीवार है और आप कर लेते हो, तो आपका तो ठंडा हो जाता है, अगर हमारा दीवार नहीं है तो कैसे करें? तो उसके लिए ये होता है ना कि अगर जिसने एस्बेस्टर सीट लगवाई है, आइए मैं इधर से दिखाता हूँ। अच्छा। जिसने एस्बेस्टर सीट है जिनके पास ना, अगर वो अपने सीट पे मारेंगे ना, तो भी उनके फार्म का टेम्परेचर जो है ना, सीट पे मारने पे ना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने देखा है कि 1 घंटे तक ही टेम्परेचर कम रहेगा, और 1 घंटे से ज़्यादा के बाद उतना देर में ना पानी सूख जाता है, वो दीवार का ज़्यादा लंबा चलता है। और सर, अगर जो सीट है उसके ऊपर पैरा भी डाल करके स्प्रिंकलर भी चलाया जा सकता है, जिससे ज़्यादा देर तक जो है ठंडा रहेगा। देखिए एस्बेस्टर सीट जो होती है ना, वो फर्स्ट ईयर में तो इतना रहता है कि आप किसी बच्चे वगैरह को चढ़ा करके उसमें पैरा डलवा सकते हैं। लेकिन ये सुविधा ना हर किसी के पास उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि कई लोगों के पास पैरा की सुविधा नहीं होगी, शहर वालों के पास।
और कई लोगों के पास ये होगा कि काफ़ी साल पुराने, जैसे पिछली बार हम लोगों ने बच्चों को चढ़ाया था तो आसानी से चढ़ गए थे। इस बार जब चढ़ाने के लिए किया ना तो एस्बेस्टर सीट टूटे हैं। अच्छा। क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा ये कमज़ोर हो चुके थे। अच्छा। तो कहने का मतलब क्या है ना कि हर समय के सिचुएशन के एतबार से ना काम को चेंज आगे पीछे करना रहता है। वो आपको एग्जैक्ट प्लानिंग जो है ना उस समय एट ए टाइम आपको फैसला लेना पड़ता है। गर्मी से बचाने के लिए बहुत सारी विधियाँ दी गई हुई हैं। आज के समय में सबके हाथ में मोबाइल होता है, गूगल के माध्यम से वो ना चेक कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों से पूछा जाए तो अगर बजट के एतबार से पूछा जाए ना तो एक आता है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा आता है हर 3 से 4-5 दिन के दरमियान में। ये जो पानी वाला जो ड्रिंकर होता है उसमें आप गोंद कतीरा थोड़ा सा डाल दें और उस पानी को जब जानवर पियेंगे ना तो उनके पेट की तासीर ठंडी हो जाती है उससे। अच्छा। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब गर्मी ज़्यादा हाई हीट होने से क्या प्रॉब्लम आता है अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आइए दिखाता हूँ। ये क्या बोलते हैं, जब जानवरों को ना अत्यधिक गर्मी पड़ती है ना तो पेट में उनकी गर्मी बन जाती है ना तो वो मुंह में छाले के रूप में आती है। और यही बरसात में जब आती है ना तो इसका कारण जो होता है ना वो घास होते हैं, छोटी छोटी घास। और लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि हमारी बकरियां बरसात के दिन में चरने गई तो दस्त करने लग गई। उसके पीछे का ना एक छोटा सा तर्क बताता हूँ कि बरसात के दिन में नई घास खाने से जानवर दस्त नहीं करते हैं। ये एकदम मिथ्य है कि नई घास खाने से दस्त करते हैं। नई घास का दस्त नहीं होता है। वो दस्त ऐसा होता है कि मान के चलिए कि इस बालू में बैक्टीरिया घूम रहे हैं, ठीक है। अब बरसात में जब वहाँ पानी भरेगा तो बैक्टीरिया उसमें डूब के मरेंगे। तो वो ना घासों के ऊपर चढ़ जाते हैं और उनके टॉप फ्लोर पे जा करके अपनी जान की रक्षा करते हैं वो कीड़े। अच्छा। और जानवर जब उस घास को नॉन स्टॉप खाते रहता है तो वो बैक्टीरिया उसके पेट के अंदर जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया जब जाते हैं ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ना वो फेल कर देते हैं। उस वजह से जानवर जो होता है ना वो दस्त करने लगता है। तो फिर उसके लिए अलग होता है। लोग दस्त से ना परेशान होते हैं तो 2-3 लोगों से कुछ सलाह ले लेते हैं, फिर बोलते हैं। अक्सर आप सुने होंगे कि दस्त से मेरा जानवर मर गया। लोगों को ना आपके माध्यम से आप आए हुए हैं ना तो खैर हमारे पास तो जितनी भी टॉपिक में फार्मिंग से बात करेगा हमेशा नया कुछ मिलेगा। हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलेगा क्योंकि हम लोग हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। क्योंकि एक सक्सेसफुल फार्मर हो चाहे एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो, वो इंसान कुछ ना कुछ नया करता रहता है, सीखता रहता है। तो पहले तो इस टॉपिक को हल करते हैं कि पेट की गर्मी हो जाने से क्या होता है। दिखाता हूँ आपको। आज बेटा आ जाओ। ये हमारा एक बच्चा है। ये देखिए पेट की गर्मी से इसको कैसे मुंह में दाने निकले हैं। अच्छा, गर्मी ठीक है ना, गर्मी की वजह से निकले हैं ये देखिए पूरा ये सूजन आ गया है। खैर ये जानलेवा प्रॉब्लम नहीं है। ये 1-2 दिन में 7 दिन तक मैक्सिमम रहता है। ये चेचक के जैसा चिकन पॉक्स के टाइप से 7 डेज तक रहता है गर्मी के दिन का। ठंडी के दिन में मुआ निकलता है, वो भी सेम दिखता है ऐसा। कई लोग सोचेंगे कि ये मुआ है, ये मुआ नहीं। गर्मी के दिन में मुआ नहीं निकलेगा, बरसात के दिन में मुआ निकलता है। अच्छा। वो बैक्टीरिया जो होता है ना सिर्फ बरसात में पैदा होता है और बरसात के दिनों में ही मर जाता है मुआ का जो वायरस होता है। देखिए जानवरों के दाना चारा के प्रबंधन पर डिपेंड करता है कि वो दाना क्या खिलाते हैं। अगर वो सानी बना करके खिलाते हैं, जो हमारी भाषा में सानी बोलते हैं, चाहे वो गेहूं भूसा के साथ सानी हो, चना भूसा के साथ सानी हो, इवन छत्तीसगढ़ में पैराकुट्टी के साथ सानी हो, तो वो गर्मी का माध्यम बनता है। पेट के अंदर जाएगा तो वो तो बेसिक सी बात है। हमारा ही पेट भरा रहता है तो हमको गर्मी लगेगा गर्मी के दिनों में। लेकिन वो प्रबंधन ऐसा करे ना सिस्टम सेट कि वो दोपहर में जो है ना हरी चीज़ें खिलाएं। हरी चीज़ों से मुराद जैसे कि वो नेपियर, सूडान जो घासें चलती हैं फार्मरों को, हम ज़्यादातर उन लोगों को समझा सिखा रहे हैं जो फार्मिंग करते हैं। हमारा उन लोगों के से हमारी कोई टॉपिक नहीं है जो 1-2 पीस फार्म रखते हैं, वो किसी भी टाइप का मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम समस्या का निवारण उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनके पास क्वांटिटी और बल्क में जानवर होते हैं। तो क्योंकि अब फिर 1-2 लोग वाले आपको कमेंट करें कि हम लोग के घर में तो घास नहीं उगा तो कैसे खिलाएं करके। तो उस लोगों के लिए भी मैं जवाब दे देता हूँ। क्योंकि आप ना जब फार्मिंग लाइन में सक्सेस होने लगते हैं ना तो मैंने ये देखा है सबसे ज़्यादा लोग ना पीछे पड़ते हैं और आपका टांग खींचने लगते हैं। अभी कई सारे लोगों का मैं अक्सर देखता हूँ, 1-2 बार आपका भी चैनल देख रहा था, तो आप लोग किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो जस्ट उसके विपरीत लोग जवाब देते हैं। और जब जमीनी स्तर पे उनके पास जाएगा तो उनके पास एक भी बकरी नहीं होगी जो आपको सलाह देते हैं। एक भी बकरी नहीं होगी और आपको सलाह दे रहे हैं। और आधा से ज़्यादा आप लोग तो जीनियस इसी वजह से हो जाते हैं, 10 फार्मरों से मिलते हैं, आप लोगों को 10 नॉलेज ऐसी हो जाता है। तो उस समय तो खैर दस्त का टॉपिक छूट गया था तो उसको कंटिन्यू कर देता। दस्त ना 3 टाइप के होते हैं। एक बरसात में जो दस्त होता है वायरस वाला दस्त होता है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। एक हो जाता है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ना, उसका इलाज अलग है। एक होता है हाई टेम्परेचर की वजह से दस्त। तो आपको ना ये तीनों सिस्टम समझना पड़ेगा कि 3 रीज़न क्या है, किस रीज़न से ये। आज मैंने बहुत दाना तो नहीं खिलाया, मतलब ये वाला एक रूल है कि ये ज़्यादा खाना खाने की वजह से दस्त नहीं कर रहा है। फिर आप टेम्परेचर चेक कर लें। जब टेम्परेचर चेक करेंगे देखेंगे बुखार नहीं है तो फिर समझ में आ जाएगा कि सीधा फॉर्मेट ये है कि कोई बैक्टीरियल इशू की वजह से ये दस्त कर रहा है। सही इलाज करने से ही जानवर को बचाया जा सकता है। सही इलाज करने के लिए यूट्यूब नहीं देखें। सही इलाज कराने के लिए डॉक्टरों से परामर्श करें, उनसे सलाह लें और डॉक्टरों के कंसल्ट में जुड़े रहें या कोई ऐसे शख्स के साथ आप जुड़े रहें जो फार्मिंग के और जानवरों के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो।
तभी वो निवारण निकल सकता है फार्मिंग का। अच्छा, आपका मुख्य काम क्या है सर? क्या 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 करते जाते हैं आप लोगों को? मेरा क्या-क्या जो प्रोवाइड करते हैं? मुख्य कार्य है ना, मेरा मुख्य कार्य है सरकारी सप्लायर हूँ मैं। हाँ, गवर्नमेंट स्कीम के तहत जो जानवरों की सप्लाई होती है ना हाँ, छत्तीसगढ़ में, हाँ, तो मुख्यतः जसपुर, सरगुजा और क्या बोलते हैं बैकुंठपुर एरिया में, कोरिया एरिया में, इस तरफ जो है ना हमारी सरकारी सप्लाई का काम है। साल में हम लोगों का प्राइवेट और सरकारी काम मिला करके तकरीबन जो है ना 1500 से 1600 जानवरों की सप्लाई है। अच्छा, हाँ, और ट्रेडिंग का भी काम है मेरा। बकरियों का ट्रेडिंग का काम ऐसा है ना कि मेरे से ले जा करके लोग क्या बोलते हैं जानवरों की सेलिंग करते हैं। मैं थोक रेट में उनको जानवर प्रोवाइड कराता हूँ। किसी को न्यू फार्म खोलना हो तो थोक रेट में उनको दूंगा। जैसे कि 10 जानवर दूंगा उनको बोलूँगा ये 9000 की पट्टी से आपको, कोई को 11000 की पट्टी से दूंगा। साइज के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से और चीज़ों को देखते हुए कि उस सिचुएशन क्या चल रहा है, उस समय मार्केट रेट क्या चल रहा है, उस हिसाब से दे देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूँ, इस साइज के बच्चे जो है ना ये 18 केजी समथिंग के हैं। अच्छा, ये 18 केजी, 17 से 18 केजी का है ये। हाँ, ठीक है, तो इस पट्टी का जब मैं रेट लगाऊंगा ना हाँ, तो ये प्योर गुजरी है, इसमें कोई शक नहीं लगा सकता और कोई बोलेगा नहीं कि गुजरी नहीं है। हाँ, मैं अगर चीज़ दूंगा ना तो 100% प्योरिटी का गारंटी हमारी रहती है। नहीं रहती है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप दुष्प्रचार कर सकते हैं। हाँ, आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई व्हाट्सएप के माध्यम से किसी को बदनाम कर सकता है, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम कर सकता है। इसलिए हम लोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। हाँ। और क्या रेट का होगा सर? जैसे जी, क्या रेट का होगा? मूल्य कितना ये जो है ना, ये जैसे कोई 10 पीस लेगा हाँ, तो उसको 9000 रुपये लगेगा, हाँ, और कोई 25 पीस लेगा ना तो उसको 8500 रुपये लगेगा। अच्छा, हाँ, थोक व्यापारी हैं हम। अब आपको एक तो बकरी दिखाता है, जैसे तोता परी की। ये जो है ना तोता परी की फीमेल है। हाँ, ठीक है, ये कलाई है। अब ये आती है हमारे पास तो अधिकांश ना, ज़्यादातर जो 10 पीस 20 पीस वाले थोक व्यापारी लोग ही हमसे संपर्क करते हैं। 1-2 पीस वाले तो हमारे फार्म पे सीधा आए और ले लें, फ़ोन नहीं करें हमसे हाँ, कि भाई मेरे को 2 पीस भेजवा दो। ट्रांसपोर्टिंग नॉट अलाउड, हमारे वहाँ से अवेलेबल ही नहीं है ट्रांसपोर्टिंग का। 1-2 पीस पे हम काम ही नहीं करते हैं। हमारा मुख्य जो कार्य है ना वो है थोक में देना। हाँ, और इसका मतलब ये नहीं कि हम 1-2 पीस नहीं बेचते हैं, 1-2 पीस बेचते हैं। आप हमारे फार्म पे आइए, जानवर पसंद करिए, 2 पीस भी लीजिएगा तो थोक रेट में ही लगाया जाएगा। अभी भी जो आपके भाई बंधु को दिया मैं जिनको, हाँ, हाँ, वो उनको अनुमान नहीं लग सका। 2 जानवर जो दिया था, एक तो 22 केजी का था, एक 23 केजी का था। 22-23 केजी के छोटे जानवर थे, बड़े वाले 30 केजी का था। हाँ, वो टोटल गया 33,000 रुपये के जोड़े। 33,000 रुपये में 3 जानवर गए, 33 या 34,000 रुपये में, 33,000 रुपये में 3 जानवर गए। तो इसको अगर कोई फार्मर ले जा करके सेल करता है, अगर आप बोले कि थोक रेट कैसे है, तो इसका ऑन एवरेज रेट जो है ना, छोटे वालों का 12-12 हज़ार रुपये जाएगा, 550 रुपये केजी के एतबार से। और बड़े वाले का रेट जो है ना वो जाएगा 15,000 रुपये। तो 12 दूनी 24, 24 और 15 लगभग 39। और वो लेके गए कितने में, 33 में। तो 6,000 रुपये का उनका प्रॉफिट बन गया। और यही 6,000 का प्रॉफिट और 10 पीस लेकर के जाते तो 60,000 का बनता। तो क्वांटिटी के एतबार से जो लोग काम करते हैं हमारे साथ जुड़ करके, हम उनको थोक रेट में जानवर अवेलेबल कराते हैं। कोई 2 पीस ले तो भी थोक रेट में देते हैं, कोई 3 पीस ले तो भी थोक रेट में देते हैं। 2-3 पीस वाले हमसे कोशिश करें कि फार्म पे सीधा है और खरीदी करें, हमसे संपर्क ना करें, क्योंकि हम लोगों के पास समय नहीं होता है। तो पूछना पड़ेगा ना सर, फोन लगाना लोकेशन वगैरह लेना अलग चीज़ होती है, और जो जानवरों की डिटेल्स है ना, जैसे कि कोई वीडियो में कोई जानवर पसंद की, इस बकरी को देखे, ये इसका वीडियो लगा बना के भेजो। अच्छा, ठीक है, वीडियो दिखा दिए। अब उसका दांत दिखाओ, अब उसका वजन तोल के बताओ। तो इतना हमारे पास समय नहीं रहता, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं इतने सारे जानवर है, मैनेजमेंट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। रीजन क्या है ना कि अधिकांश जब ज़्यादा बकरे आ जाते हैं ना तो वो लोग हिट पीरियड में आ जाते हैं और एक दूसरे को क्रॉस करने लगते हैं। अच्छा, तो हम लोगों को उनको भी देखना है कि कोई किसी से गलत क्रॉस ना हो जाए। ये तोता परी है, कहीं इसको जमुना पारी क्रॉस ना कर दे। और कई सारे जानवर जब सफर से आते हैं तो बीमार हो जाते हैं, उनको हम लोग एक अलग एरिया में रखते हैं। जैसे एक जानवर ये आ गया है, ये जानवर को ना, अब ये जानवर सोल्ड हो गया था लॉट में ही, अब इसको आँख में एक बीमारी आ गई। ठीक है, ये क्या है ना, ये चोट का दिक्कत है। ये देखिए, ये जब हाथ में इसके पास लेके जा रहा हूँ ना तो ये आँख को ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक करने का मकसद ये हुआ ना कि इसके आँख में अभी प्रॉब्लम, मतलब इसके दिखाई दे रहा है इसको, तो इसका सीधा इफेक्ट ये जाता है कि ये छड़ तार किसी चीज में उसको चोट लग गया होगा। मैक्सिमम 4 दिन में जानवर ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये तोतापरी का बकरी क्या रेट है सर? ये तोतापरी की बकरी जो है ना, ये सोल्ड हुई है 11,500 की पट्टी से, और इसका वजन 28 केजी है। अच्छा, और अभी बच्चा दिया है एक आध बार की नहीं दिया? नहीं, अदंत बच्ची है। तो अच्छा, अदंत बच्ची है। बच्ची है, ये तकरीबन 6-7 महीने की है। अच्छा, अभी 4-5 महीना और बच्चा नहीं देगा ना सर? ऐसा है। आए कोई 16,000 रुपये में ले जाए, लेकिन अब कोई बोले कि इसका दांत दिखाओ, इसका वजन तोलो ना, तो वो टफ काम हो जाता है हमारे लिए। ट्रीटमेंट का भी काम है, दाना चारा का मैनेजमेंट भी देखना है, और जानवरों को इस क्लाइमेट में सेट करना रहता है। कुछ जानवर दस्त करने लगते हैं, उनको हैंडल करना है। तो इस काम में ना दिन भर का हम लोगों का समय निकल जाता है,
और सच्चाई ये है कि हम लोग वीडियो बनाना थोड़ा सा ना बनता नहीं हम लोग से, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा परहेज करके ही रखे रहते हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि गर्मी के दिनों में आप अपने फार्म को कैसे ठंडा कर सकते हो एकदम जुगाड़ से या कम खर्च में, ये हमने बताने का प्रयास किया है इस वीडियो में। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जरूर अपने साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है और एकदम निःशुल्क है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।